अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आपने क्वेश्चन इस तरह रखना है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस तरह के क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं कुछ कुछ चैप्टर में, और ये रिपीट हो चुका है और मैंने सॉल्व भी किया है, लेकिन तभी बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन 9th में भी होते हैं, बस इंटीग्रेशन छोड़ के। ओके, इसे रैशनलाइज करना पड़ता है। तो देखो लिमिट रखा 0 to 1 लिमिट, और हम इसे रैशनलाइज करेंगे इस तरह। देखिए कैसे कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स है, नीचे प्लस रहा, देखिए नीचे प्लस रहा दोस्तों, तो ऐसे ऊपर नीचे है ना मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस रहा तो माइनस से करूंगा 1 माइनस एक्स। सॉल्व करने के लिए इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, क्योंकि कैसे चलो मैं बताता हूँ। ये कटते दो, मीनिंग चेंज होता क्या, नहीं। चलो आगे चलते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ पे देखिए मुझे बताओ दोस्तों इसका क्या होगा। देखिए 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स दो बार मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट है, तो आप कैसे लिखते हो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, मतलब ये ब्रैकेट दो बार है। ओके, लेकिन नीचे का वैसा है क्या, नहीं है। यहाँ पे है ना ए और बी, ए और बी कौन सा फॉर्मूला लेगा आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। राइट दोस्तों, इसका मतलब क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, इनका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट दोस्तों, चलो हम वैसा रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसे, ए स्क्वायर यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या लिखते हैं हम माइनस माइनस, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बी स्क्वायर। तो बी कौन है दोस्तों यहाँ पे, एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि दोनों अलग है, नहीं तो आप लोग सेम है। और यहाँ पे क्या रहेगा, डी एक्स डी एक्स। फिर देखिए दोस्तों आई इक्वल टू, अब इसका मैं स्क्वायर हटा दूँ तो अंडर रूट भी हट जाएगा, बराबर है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर हटा दिया और अंडर रूट हटा दिया। इसका मतलब क्या था, 1 माइनस एक्स, मतलब स्क्वायर रूट ले लिया। लेकिन इसका नहीं ले सकता, इसको अंडर रूट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बाहर ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डी एक्स। ये सॉल्व नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 को लगाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स को भी लगाएंगे, ठीक है। चलो हम स्प्लिट करते हैं, 0 to 1 स्प्लिट कर रहे हैं 1 के साथ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे रहेगा डी एक्स, फिर साइन कौन सा बीच में, माइनस, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 एक्स। ओके, और नीचे क्या है दोस्तों, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा डी एक्स। क्या आपने ऐसा मतलब पढ़ा होगा, तो समझे होंगे आप कि जब है ना यहाँ पे x होता है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, बराबर बेटा। तो 2x होता है, तो यहाँ नीचे वाला जब ऊपर से माइनस होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए मैं बताता हूँ, समझिए। ऐसा हो 1 माइनस एक्स, देखिए समझो नीचे का ऊपर से मैच होता होगा, मतलब ऐसा अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स है और ऊपर में मैच होता होगा, मतलब इसे आप जब सॉल्व करते हो तो इसका डेरिवेटिव ऊपर से मैच होता होगा, बराबर है। तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट है ना 2 लिखते हो, मतलब जो भी होगा उसके साथ, और अंडर रूट 1, जैसे यहाँ पे 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है और ये ऊपर से मैच हो रहा हो, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखते हो, इसको ऊपर लेके जाते हो 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। ओके, मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर से मैच हो, सेम हो, तो आप ऐसा लिखते हो। चलो मैं बता तो आगे आपको समझेगा। अब मानते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x, बराबर है। तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने 2 का एक्स्ट्रा लिखा, बराबर, मुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है ना, 2 मैंने एक्स्ट्रा लिखा, तो मुझे है ना यहाँ पे है ना एडजस्ट करना पड़ेगा -1/2। अब आप बोलेंगे सर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो यहाँ पे -2 आएगा, बराबर है। इसलिए मैंने यहाँ पे -1/2 एडजस्ट किया, -2 और -2 कट जाएगा, तो मीनिंग चेंज होता है क्या, रखा भी तो नहीं होता चेंज, ये आप पढ़ चुके दोस्तों। चलो आगे, अब देखिए ये इंटीग्रेशन, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है वो समझते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, बताओ, साइन इनवर्स। ओके, और यहाँ पे क्या होगा x, क्यों x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट, क्या है लिमिट दोस्तों 0 to 1। चलो आगे का सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब ये जैसा है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये अलग है, और इसे भी मैं क्या लगाऊंगा, लिमिट 0 to 1।
नीचे का डेरिवेटिव ऊपर से मैच हो रहा है, तब आप है ना ऐसा लिख सकते हो 2 अंडर रूट, ये जैसे कि वैसा पूरा ऊपर, लेकिन 2 ऊपर, ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 यहाँ पे ऊपर आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा। अब देखिए क्या करते हैं, इसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हो बाय यूजिंग डेरिवेटिव, स्प्लिट करके, और इसे सॉल्व कर सकते हो। यही आंसर मिलेगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। अब चलो आगे लिमिट पुट करते हैं। आई इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले अपर लिमिट 1, फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स में क्या लगे 0, समझे बेटा, प्लस, अब देखो इसमें रखते हैं 2 अंडर रूट 1 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या रहेंगे 1, और फिर आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं, एक मिनट बेटा, ये 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, नीचे का ये यहाँ पे 2 थोड़ी है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर से मैच हो रहा है, इसे आप डेरिवेटिव करते हो तो ऊपर से मैच हो रहा है, तो जो अंडर रूट जो नीचे के जैसे के वैसे है ना, वो ऊपर लेते हैं, ओके। फिर देखिए 2 नहीं लिखेंगे, ओके, मतलब डायरेक्ट हमने क्या लिखा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर लिखा, ओके। अब मुझे बताओ, हम इसमें एक बार क्या पुट करेंगे 1, और माइनस करके, और एक बार क्या पुट करेंगे दोस्तों 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ओके। ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन चलो कर देते हैं। आई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 रहा, 1 का मतलब क्या दोस्तों, पाई बाय 2, जब साइन 90 होता है तब आंसर क्या आता है 1 आता है, इसका क्या होगा माइनस 0, प्लस 1 माइनस 1 0, 0 का अंडर रूट 0 माइनस अंडर रूट, हम मुझे बताओ यहाँ पे क्या दोस्तों 1 है बेटा, बराबर है 1 माइनस 0 स्क्वायर क्या आएगा बताओ 1 आएगा, ओके। अब देखो आई इक्वल टू ये क्या है पाई बाय 2 माइनस 0 क्या होगा दोस्तों बताओ 0 ही होगा, प्लस 0 0 ही होगा, अंडर रूट 1 ये माइनस बाहर है, अंडर रूट 1 इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 1, ये आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो क्या। अब समझते दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम cos x दिख रहा है, कैसे सब्स्टिट्यूट करें और कैसे दिमाग लगाए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए एक बार है ना यहाँ पे साइन है, हम क्या नहीं cos की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो सभी में हम cos रख सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे, चलो मैं आपको मैजिक बताऊँ थोड़ा सा। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं और लिमिट 0 टू पाई है, इस साइन को मैं तोड़ने वाला हूँ, सब मल्टीप्लाई में याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स, आप बोलेंगे सर एक साइन एक्स कहाँ गया, इसमें का साइन एक्स कहाँ गया, तो चलो मैं बताता हूँ। ये जैसे कि वैसा 1 + 2 cos x, और ये 1 + cos x, ओके, और यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब था ना, एक साइन एक्स यहाँ पे रख देता हूँ, ओके, आपको समझेंगे क्यों रख रहा हूँ, तो ठीक है। देखिए दोबारा बताता हूँ, साइन स्क्वायर यहाँ पे साइन क्यूब एक्स था, एक मैंने साइन एक्स यहाँ पे स्प्लिट किया, सब मल्टीप्लाई में ऐसा आप रख सकते हो, ठीक है। अब आपको पता चलेगा आप कैसे करोगे। तो देखिए आई इक्वल टू 0 टू पाई, आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, आप ये निकालोगे तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स हाँ इक्वल टू 1, एक मिनट क्या रखने वाले 1 माइनस कॉस ना, चलो तो मैं साइन स्क्वायर एक्स निकालता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स को उधर भेज दो बेटा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, मतलब इसकी जगह मैं ये रखूँगा, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, समझे बेटा। फिर ये जैसे कि वैसा 1 + 2 cos x इन ब्रैकेट 1 + cos x होल स्क्वायर एंड साइन x dx। अब देखिए दोस्तों हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम पुट करेंगे, मैक्सिमम हियर क्या है cos cos cos, तो उसी को पुट करते हैं, बड़ा सिंपल कर देंगे, सबको सिंपल कर सकते हैं। तो पुट cos x इक्वल टू वॉट t, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा cos x का, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस साइन x, x का डेरिवेटिव dx इक्वल टू t का dt। व्हाट हैपन, अच्छा अच्छा लाइट ब्लिंक कर रहा है, ओके बेटा दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, ठीक है। अब देखिए cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x का डेरिवेटिव dx और t का dt, हम अब वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा लिमिट क्या है दोस्तों 0 टू पाई। अब देखिए 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस, अच्छा लिमिट ऐसे पुट नहीं करते पर निकालते, समझो मैं ये वाली लिमिट में पुट करने वाला, क्योंकि मैंने कुछ पुट किया तो हमें इंटीग्रेशन में वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। बेटा ध्यान दो
तो यहाँ पे cos x है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो cos 0 क्या होता है दोस्तों, बताओ, x की वैल्यू क्या है 0, बराबर है, तो t की वैल्यू क्या होंगी 1, x की वैल्यू यहाँ पे मैं अब ऊपर वाले रखता हूँ पाई, क्या रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ दोस्तों पाई, तो क्या आएगा t की वैल्यू, गुड -1, आपने अच्छी स्टडी की, गुड बेटा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट रखेंगे हम जैसा चल रही है वैसे, नहीं तो आप बोलेंगे सर कैसे लिए, तो देखिए पहला 1 है 0 के लिए, जैसे इसका वैसे लेंगे, पाई के लिए क्या है दोस्तों -1, ऐसे लेना है सीक्वेंस वाइज। अब इसे यहाँ पे अपर और लोअर नहीं जानते, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस की जगह क्या रखा हमने टी, उसका स्क्वायर, समझे बेटा, टी का स्क्वायर, फिर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 कॉस की जगह हम टी रखेंगे, ये हो गया, 1 प्लस कॉस की जगह क्या रखेंगे टी और उसका स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे डी टी, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है माइनस, तो माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, समझो बेटा, यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस से बाहर निकला, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं डी टी, इसकी जगह मैंने देखो ये रखा डी टी, समझो बेटा, आप भी समझे होंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं, तो आई इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसे पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, बाहर साइन माइनस से याद रखिएगा, 1 to -1, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाई 2t प्लस 2t बेटा, t मैं ऐसा लिखाऊंगा मस्त, ठीक है चलेगा ना ऐसा, ओके, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गया, माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे मैं कर दूंगा, माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 टी, कितना होगा -2t क्यूब, सही समझे, ओके, एक बार देख लेते सही के, तो ये क्यूब माइनस साथ में 2, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, इस ये तो पता है a प्लस बी, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, पता है ना आपको, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा, और डी टी, बेटा नहीं रोते, ध्यान दो, कुछ हार्ड नहीं है, टेंशन मत लो, ओके, वेरी इजी, लाइफ इजी है, आप हार्ड करते हो, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेंगे ना, आसान होता तो सब एक पोस्ट पे होते ना, कंपटीशन है इसलिए सब अलग अलग पोस्ट पे है, राइट, ध्यान दो बेटा, आई इक्वल टू, अब यहाँ पे रहता कि नहीं क्या, लिमिट है -1 to 1 है ना, नहीं 1 to -1, बात ऐसी दोस्तों कि हमें इसे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ी लंबी कहानी बेटा, ध्यान दो बेटा, रोते नहीं, ध्यान दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 वाट 1 एक साथ आवेगा, 1 मल्टीप्लाई दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 2t प्लस 2t, बराबर है, 1 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, बताओ, प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब देखिए हम इसको इन सभी के साथ करते हैं, 2t के साथ, 2t मल्टीप्लाई 1 प्लस 2t, 2t आएगा ना बेटा, फिर 2t मल्टीप्लाई बाय दिस टी स्क्वायर, कितना आएगा बताओ, बताओ बताओ, अच्छा मैंने एक सॉल्व नहीं किया, बताओ, 2t और मल्टीप्लाई 1, ये 2t लिखा मैंने, बराबर, ये वाला है ना, हाँ, 2t मल्टीप्लाई दिस 2t, 2 2 जा 4 प्लस 4, साथ में क्या है टी स्क्वायर, क्योंकि t 2 बार है, अब इसको इससे करेंगे, बताओ क्या होगा बेटा, 2t मल्टीप्लाई बाय दिस 2t, बताओ ना, क्यूब, ये 3 और 3 बराबर है, हाँ, अब माइनस से करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई दिस माइनस टी स्क्वायर, क्या होगा बेटा माइनस टी स्क्वायर, माइनस और दिस क्या होगा -2t क्यूब, -2t क्यूब, चलेंगे नीचे कोई दिक्कत नहीं, अब इससे इसके साथ करेंगे, है ना, ये हो गया ना बेटा, इसको इसके साथ करेंगे, बताओ क्या होगा, बताओ, -t रेज़ टू पावर व्हाट, नीचे लिख रहा जगह नहीं तो, समझे, हाँ, फिर देखिए अब इससे करेंगे, -2t मल्टीप्लाई 1 -2t, ओके, अब इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, ओके, -4t रेज़ टू पावर क्या होगा, ये क्यूब है, ये 4 है ना, बराबर, 2 to the 4 t रेज़ टू पावर 4, राइट, माइनस आएगा, और ये माइनस दिस, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे 2 है और माइनस रहेगा, ठीक है, सही, यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं सबका दोस्तों, क्या करते हैं अभी, सभी का इंटीग्रेशन करना है हमें,
टेंशन नहीं लेते दोस्तों, मैं चलो मैं करके बताता हूँ, डायरेक्ट करो। 1 का इंटीग्रेशन t प्लस 2t का देखो 2 टी स्क्वायर अपॉन 2, समझे, प्लस इसका t क्यूब अपॉन 3 प्लस इसका प्लस इसका माइनस इसका टी क्यूब अपॉन बराबर माइनस 2t रेस्ट पावर 4 अपॉन 4, इसका माइनस इसका क्या बोले, इसका ना, हाँ माइनस 2 रेस्ट, हाँ 4, फिर माइनस, ये माइनस यहाँ पे लगा था, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, माइनस 2t⁻6 अपॉन 6, समझे। अब देखिए लिमिट क्या है, 1 to -1, ओके। तो देखिए पूरे इसमें हमें पहले क्या रखना पड़ेगा, -1, फिर पूरे इसमें क्या रखना पड़ेगा, 1, समझो बेटा, आप टेंशन ना ले, आसान है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ओके। हाँ चलो कट करेंगे ना, 2 कटा, ओके, फिर क्या कटेंगे बेटा बता, एक मिनट बेटा हम देख लेते हैं, ये कटेंगे बराबर है, प्लस माइनस, फिर ये वाला सेम है कि देखो रहा नहीं है क्या, 2 कटेंगे, ये वाला प्लस और ये माइनस, ये कटेंगे, और क्या कटेंगे बेटा, ये 5 वाला नहीं कटेगा, है ना, ये 4t³ है क्या, और कुछ है क्या, देखो ये 2, ये किसके इसके साथ कटे, ये तो माइनस है ना, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है ना, क्यूब है, तो लिख लेते जो बचा वो, I इक्वल टू टी प्लस क्या बचा बेटा, और ये हाँ ये कटा ना बेटा, ये सेम, हाँ टी स्क्वायर क्या, ऐसे सेम वाला है क्या और नहीं क्या, टी स्क्वायर है क्या, ठीक है, प्लस और नहीं ये सेम कटा ना, प्लस ये सेम कटा बेटा, कहीं तो नहीं कटा क्या, देखो बार एक बार देख लो, नहीं कटा ना, गलत हो सकता, देख लो एक बार, ठीक है, तो क्या है टी स्क्वायर और प्लस इतना हो चुका है, ठीक है, 4t³ अपॉन 3 प्लस और ये नहीं ये माइनस है ना, ठीक है, लिमिट क्या है 1 to -1। अब देखिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टी ये दोनों ऐड करो क्या होगा, प्लस 2t², ये और कुछ होता है कि देखो बारा नहीं होता ना, नहीं सेम चाहिए, देखिए 4t³ 3 ये बचा और ये बचा, जो बचा वो लिख ले रहा हूँ, हाँ तो ये और बाहर माइनस से याद रखिएगा, आप भूल गए थे, याद है माइनस, हाँ इतना लिख लीजिए दोस्तों, मैं कंटिन्यू करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, देखते हैं दोस्तों इसे कंटिन्यू में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना I इक्वल टू है और माइनस बाहर है, ठीक है, t प्लस और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, t प्लस क्या है दोस्तों 2t² है ना, फिर प्लस 4t³ बाय क्या है दोस्तों 3 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे t कितने बार है, t⁵ एक बार है, और यहाँ पे कितने बार है, t⁵ सेम है ना, 4 बार है, 4 + 1 5, दोनों को भी माइनस कौन सा आएगा, माइनस 5 t⁵, समझे बेटा 5, उसके बाद क्या बचा है माइनस 2 t⁴ अपॉन 4, ये बचा, और क्या लास्ट ये, इन दोनों का मैंने एडिशन किया, याद है आपको, हाँ और ये लास्ट बचा माइनस 2 t⁶ अपॉन 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा I इक्वल टू माइनस ये जैसे कैसा t प्लस 2t²
प्लस 4t³ अपॉन कितना 3, 5 कटा सेम है, माइनस t⁵5। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा बेटा माइनस t⁴ अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बचा बताओ माइनस t⁵6/3। अब लिमिट क्या थी बताओ, लिमिट -1 टू ओके 1 टू -1, 1 टू -1। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलो आता कि नहीं आता मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है। अब टी में क्या पुट करना है हमें -1, ठीक है। देखिए दोस्तों अच्छे से, 1 2 3, ठीक है। -1 लिखा मैंने, -1 अपर लिमिट में सब में पुट करूँगा, फिर माइनस लिखूंगा, फिर लोअर लिमिट 1 सब में पुट करूँगा, समझो बेटा। प्लस 2 टी -1 उसका स्क्वायर प्लस 4t -1³ अपॉन 3, -5 जगह चाहिए, ठीक है। फिर माइनस क्या है दोस्तों, अच्छा माइनस लिखा मैंने, टी की जगह क्या रहूँगा -1 और यहाँ पे 5, माइनस यहाँ पे -1, टी की जगह -1 रख रहा हूँ, फिर ⁴/4/2 माइनस बताओ -1⁴6/3 इतना हुआ। अब माइनस इसमें क्या रखेंगे, अब 1 लिखो बेटा। हाँ 1 + 2 1 स्क्वायर, डायरेक्ट करो क्या, डायरेक्ट करो, हाँ 2 लिखा मैंने, ठीक है। टी का स्क्वायर 1, 1 × 2 2 प्लस 4, ठीक है। टी 1/3 तो 4/3 माइनस 1 का 1 को ⁵5 करो 1, माइनस इसको ऐसा करो 1/2 माइनस इसका भी 1/3, जल्दी हो गया ये तो, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए i = -1 जैसे कि वैसा बराबर है। फिर देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पता है ना, 2 + 2 समझो बेटा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस आएंगे माइनस, -4/3 माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बताओ, -1 आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस समझे ना बेटा, -2 और ये माइनस और यहाँ पे -1/3, इसका 1 होगा कि देखो बरा, देखो मैं तभी बता था कुछ लोगों को नहीं समझेगा, -1 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 बराबर, 2 की जोड़ी प्लस 2 की जोड़ी प्लस 2 की जोड़ी प्लस प्लस 1 बाय क्या आएगा ओनली 3, समझे बेटा। फिर देखिए अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, डायरेक्ट जाओ, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस साइन बाहर है, तो अंदर के साइन क्या होंगे बेटा सब चेंज होंगे। तो देखो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ये वाला, तो ये क्या होगा -1 -2 -4/3 +1 +1/2 और +1/3 कटाकट, ठीक है। ये कटा नहीं, ये नहीं कटा, ये कटा, ठीक है। 2 कटा, 4/3 कटा क्या, नहीं प्लस होगा वो, ये 1 और 1 कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। -1/2 ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है। क्या बचा ओनली -4/3 और -4/3। अब मुझे बताओ बाहर माइनस साइन तो याद है आपको, बाहर था देखो माइनस साइन, इतना याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों i = 2 बार 3 है बराबर, कितने बार लिखूंगा नीचे, एक बार, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 4 8, अब -8 आएगा बराबर है, और ये बाहर माइनस साइन था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, ये आपका आंसर दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 का यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन 13वां, तो देखिए पहले सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं। i = 0 to क्या है π/2, sin 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x, फिर tan इनवर्स इसको इसके फंक्शन में ले रहा हूँ sin x, ठीक है, और dx, सबसे ज़्यादा कौन है sin x बराबर है, ये तो अकेले अकेले है ना, तो sin x को ही पुट करते, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते। तो i = पुट sin x = व्हाट t, sin x का डेरिवेटिव क्या था दोस्तों cos x, और x का dx = t का dt,
अब देखिए, चलो मैं सिंपल करके बताता हूँ। साइन एक्स में वैल्यू पुट करनी है। वेन एक्स इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 0, तो टी इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा। साइन 0 0 होता है, ठीक है। अब π/2 वेन एक्स इक्वल टू π/2 यानी 90 होता है, तो साइन 90 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक। इतना याद है आपको। अब चलो मैं लिमिट पुट करके दिखाता हूँ। 2 है ना, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। लिमिट नहीं वाली क्या है दोस्तों, 1 to 0, बराबर है ना। एक्स 0, हाँ, नहीं नहीं, 0 to 1, क्योंकि देखो π/2 ऊपर है ना, बराबर, तो इसकी वैल्यू ऊपर रहेंगी। अरे बेटा ध्यान दो, हाँ। साइन एक्स की जगह हमने क्या रखा दोस्तों, टी, क्या रखा, टी। और यहाँ पे कॉस एक्स और डी एक्स की जगह हमने क्या रखा, डी टी, तो ये बाहर रहेगा। ध्यान दो बच्चों, बड़े परेशान हो के हो, हाँ। तो देखिए 2 बाहर निकाला, साइन एक्स की जगह क्या रखा है, टी। कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या रखा, डी टी, दिख रहा है आपको। अब मुझे होता tan इनवर्स है, और साइन एक्स की जगह टी। आपको लेट रूल पता है क्या, पता है ना। उसके हिसाब से पहले कौन आएगा, बताओ इन दोनों में से, बता बेटा, इन दोनों में से पहले कौन आएगा, इनवर्स, tan इनवर्स टी, और बाद में क्या आएगा, टी, बराबर है, और बाद में डी टी। प्रोडक्ट रूल लगता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, फिर वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, और सही से करना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 का जो दूसरा क्वेश्चन नहीं है, तीसरा क्वेश्चन है, उसका हम पहला क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे ज़्यादा कौन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। जो ज़्यादा दिखे वहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके वो पुट कर दो वाली हो। लेकिन एक्स की जगह हम कुछ रख रहा है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट 1/√a² - x² है, किसके तौर पे लगेगा, लगभग। तो याद रहेगा, इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सब्स्टिट्यूट करिएगा साइन, ठीक है। तो देखिए एक्स इक्वल टू, ज़्यादा कौन है, एक्स, उसकी जगह हम रख रहे हैं साइन थीटा। क्या रख रहे हैं दोस्तों, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ए दिख रहा हमें, तो ए भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन, आपको समझ में आएगा मैंने ए क्यों रखा। तो देखिए यहाँ पे ए साइन थीटा रखा, तो आप ऐसा पुट लिखिएगा या सब्स्टिट्यूट। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट, जैसे कि वैसे साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, राइट। ये थीटा अलग ही निकला, कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, राइट। चलो वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, आई इक्वल टू लिमिट है 0 to a 1/, अच्छा मुझे बताओ, समझिए, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, डी एक्स की जगह क्या रखूँगा, डी एक्स की जगह ए लिख लूँ क्या, इसे डायरेक्ट ए कॉस थीटा और क्या, डी थीटा। अब अपर में देखिए एक्स की क्या रखना है, ए साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस फिर अंडर रूट क्या है दोस्तों, यहाँ पे a², यहाँ पे कुछ नहीं रखना, माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये वाला पूरा एक्स की जगह। तो देखिए a² साइन स्क्वायर थीटा, समझिएगा बेटा, दोनों को भी स्क्वायर लगाए क्योंकि स्क्वायर में है। डी थीटा यहाँ पे नहीं लिखता हो, यहाँ पे, ओके, इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a कॉस थीटा, जैसे कि वैसा। अब यहाँ पे देखिए ए साइन थीटा है, ओके, जैसे कि वैसे लिखते हैं, प्लस इस पे है ना हम a², यहाँ पे a² है, इसे हम कॉमन निकाल डालते हैं, ए बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि अंदर स्क्वायर में बाहर निकलने के बाद सिंपल ए हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट बाहर निकला था ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, माइनस a² बाहर निकला तो डबल लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचा है डी थीटा, समझे बेटा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, ये रेंज लिमिट है, बड़े इससे छोटा हम माइनस करते हैं, याद रखना। अब यहाँ पे a कॉस थीटा, और यहाँ पे है ना ए साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अच्छे से, यहाँ पे प्लस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये नहीं लिखो क्या, डायरेक्ट लिखो कॉस थीटा। तो देखो इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, क्या होगा, कॉस थीटा, क्या होगा दोस्तों, कॉस थीटा, समझिए आप। अब यहाँ पे कॉमन कौन दिख रहा है, ए को हम बाहर निकालते कॉमन, चलेगा बेटा, दौड़ेगा, ओके। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a कॉस थीटा मैंने लिखा, ओके। और यहाँ पे ए दोनों में से कॉमन निकालता हो, तो साइन थीटा अंदर बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा, कॉस थीटा, और साइड में क्या बचा, डी थीटा, समझे, ए कैंसिल।
अब जो बचा वो लिखो। आई इक्वल टू क्या बचा बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू a और कॉस थीटा बचा। ठीक है बच्चा ध्यान दो, बच्ची है, बच्ची ध्यान दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो बचा वो मैंने लिख डाला यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और वहाँ पे क्या है डी थीटा, जो बचा वो हमने लिखा है। अब देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिट अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, 0 टू वॉट ए और यहाँ पे नंबर देंगे 1। हमें कैसे भी करके दोस्तों ये आंसर मतलब इसका आंसर मतलब सॉल्यूशन लाना है। तो देखिए इस तरह कुछ दिखे तो सब्स्टिट्यूट मेथड मान लेना, जो ज़्यादा बार देखिए उसकी जगह हमें कुछ पुट करना है तो याद रखिएगा x इक्वल टू a sin थीटा। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का पहला अलग है, थोड़ा सब्स्टिट्यूट मेथड ही है, आपको बोलेंगे वैसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए ये पहला मैंने लिखा, मैं करके दिखा था, बाद में आपको समझेंगे। ठीक है, ये i इक्वल टू है। अब दूसरा ये i1 समझो और ये क्या है i2। कैसे करते देखो, मैं फार्मूला बताता हूँ, फार्मूला बता दो। ठीक है, वी हैव ऐसे लिखेंगे फार्मूला। देखिए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स है, ओके, और यहाँ पे 0 टू क्या लिखा मैंने, ए लिखा, तो यहाँ पे 0 टू मैं एक्स लिख सकता हूँ, लेकिन 0 टू ए लिखा, ये रेंज है। इसे हम कैसे सॉल्व करते पता है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए ऐसा लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो ए माइनस एक्स लिखेंगे, ऐसा रेंज लिखेंगे। अब कहीं क्यों क्या मैं वो बताना चाहता हूँ, टेंशन मतलब आप देखिए इसका ये फॉर्मूला है और ये फंक्शन के साथ मैंने ये क्यों लिखा पता है क्या, आपको पता है लिमिट की रेंज क्या होती है, बड़े में से एक्स की वैल्यू माइनस करते हैं, ये पता होगा। चलो मैं आगे बताता हूँ। इंटीग्रेशन में है ना, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा नंबर, लेकिन ये एक्स कोई भी नंबर हो सकता है ना। ठीक है, हमें ए तो सबसे बड़ा वाला नंबर पता है, बराबर बेटा। अब आगे देखते हैं, हम I2 निकालेंगे। अब दूसरा वाला मेथड, तो देखिए इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू क्या है हमारा, a है, 0 टू a है ना, वही है ना, और यहाँ पे फंक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉस, क्या दोस्तों, कॉस, कॉस पाई अपॉन, एक मिनट, अच्छा एक बात रहेगी, मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, एक बात छूट गई, टेंशन ना ले आप, यहाँ पे करता हूँ एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छे से करूँगा, आप टेंशन ना ले। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू, समझो यहाँ पे मैं है ना x इक्वल टू 0 रखता हूँ, यहाँ पे रेंज मैंने डी थीटा लिखा ना, तो थीटा लिखना पड़ेगा, तो 0 रखता हूँ x की जगह, तो मुझे मिलेगा थीटा की वैल्यू 0। आप बोलेंगे सर कैसा, चलो यहाँ पे समझा के बताता हूँ। x है, यहाँ पे क्या रखना है 0, और यहाँ पे क्या है इक्वल टू के बाद a sin थीटा, ये लिखा मैंने पूरा, ये पूरा लिखा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू में क्या रखा हूँ 0, यहाँ पे 0 रखना, क्योंकि यहाँ पे शुरुआती वैल्यू क्या बेटा है 0, ये मैंने आपको पढ़ाया है। मान लेते a जो है ना नीचे आएगा, आ गया, इक्वल टू के बाद क्या बचा बेटा साइन थीटा, 0 से a को डिवाइड करो क्या होता है 0 आता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने थीटा की वैल्यू क्या रखी 0, समझो बेटा। फिर मैं रखता हूँ x इक्वल टू क्या a है ना अभी, तो क्या आता है देखो थीटा की वैल्यू, यहाँ पे अच्छे से लिखना बेल। ठीक है, अब देखो मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों ए कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला ए नीचे आया ना, देखो एक्स का मैंने क्या रखा ए, यहाँ पे ए देखे है ना, ए वाला ए नीचे आया तो क्या होता है 1। अब साइन थीटा, अब मुझे बताओ बेटा साइन थीटा 1 कब होता है, जब पाई बाय 2 था, मतलब 90, समझो बेटा। अब हमें वैसे ही लगाना है सबको, कहाँ से यहाँ पे शुरू हुआ था ना पाई बाय 2, पाई बाय 2, और यहाँ पे पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या दोस्तों पाई बाय 2, इधर भी वैसी पाई बाय 2, हाँ पाई बाय 2। अब कॉस में से देखो हमें a माइनस एक्स करना है, जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, तो यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू कौन है दोस्तों, ये तो फार्मूला है ना, बराबर ये फार्मूला है, तो पाई बाय 2 माइनस करना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस a, यहाँ पे a कौन है बताओ, नहीं सॉरी x कौन है यहाँ पे थीटा, यहाँ पे डी एक्स है ना, तो x रखा, तो अब यहाँ पे क्या रखते डी थीटा रखते हैं ना, तो थीटा हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन फिर क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा, तो पाई बाय 2 में से माइनस करेंगे थीटा, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे a माइनस एक्स लिख रहे हैं ना, जैसे ये वाला अपर लिमिट माइनस एक्स लिख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस थीटा करना है, अपर लिमिट पाई बाय 2 है, समझ रहे बेटा। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे जैसे फार्मूले में अपर लिमिट माइनस कर रहे हैं इस फंक्शन में से, ये फंक्शन है ना, बराबर है, तो इसका भी फंक्शन क्या है थीटा थीटा थीटा, बराबर है, तो फंक्शन में से हम क्या माइनस करें, सॉरी पाई बाय 2 में से क्या माइनस करें थीटा, यहाँ पे फंक्शन माइनस करें, एक्स मतलब क्या होता है फंक्शन,
तो यहाँ पे भी है ना, जैसे a माइनस किया तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस करेंगे, किसमें से, फंक्शन में से। कॉस के साथ कौन है, फंक्शन थीटा, जैसे इसके साथ किया वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा, कॉस के साथ कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या लास्ट में डी थीटा। समझ गए बेटा? चलो कंटिन्यू सॉल्व करते हैं, मैं दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मतलब आप रिवाइज कर लीजिएगा। I2 इक्वल टू, अब देखिए 0 क्या है, पाई बाय 2। देखो कॉस को मैं 90 से माइनस करता फंक्शन को, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला में बताया है। आप जब माइनस करते क्या होता है, उसका इनवर्स साइन थीटा। साइन का क्या हो जाएगा, 90 में से हम थीटा फंक्शन माइनस करते तो बताओ कॉस थीटा। समझिएगा बेटा, याद आ रहा है कुछ? प्लस इसका क्या होगा, बराबर है, आपको याद आ रहा है बेटा? हाँ, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या, डी थीटा। इसको नंबर देंगे क्या, 2। अब ऐड 1 एंड 2 करेंगे आंसर लाने के लिए। ओके, तो इतना लिख लीजिए, जगह नहीं है, मैं कंटिन्यू करूँगा। तो पहले क्या क्या मैं इतना बताना चाहता हूँ, देखिए बेटा ध्यान दो, दोनों भी, हाँ दोनों नहीं बोझ अब स्टूडेंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे x ज़्यादा है इसलिए x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, a साइन थीटा। तो यहाँ पे और यहाँ पे a साइन थीटा मैंने पुट किया, दिख रहा है आपको, x की जगह a साइन थीटा, यहाँ पे a साइन, देखो यहाँ पे स्क्वायर इसलिए सबको स्क्वायर दिया, a साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर दिया, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ऊपर देखिए dx की जगह हमने क्या रखा है, a cos थीटा d थीटा। ये कैसे लिया आपको पता है, लिखा मैंने। अब देखिए ये कैसे लिया, ये भी मैंने अभी बताया था, ठीक है, ये रख दो, फिर क्या करो, a cos थीटा लिखो, इसमें से है ना क्या a स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे a होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, इसकी जगह मैंने cos थीटा रखा। यहाँ पे है ना अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा था, मैंने उसका स्क्वायर रूट लिया तो cos थीटा हुआ। इनमें से a मैंने कॉमन निकाला, a कट गया, फिर मैंने इसको नंबर दिया हुआ। फार्मूला देखिए, बड़े में से छोटा माइनस करते, फंक्शन माइनस करते हैं, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ इन ब्रैकेट जो है ना अपर लिमिट, उसमें से माइनस किया मैंने उसका फंक्शन, वैसे अप्लाई किया इसमें कॉस थीटा, उसमें से पाई अपॉन 2 माइनस किया, साइन में से वैसे सेम किया, कॉस में से वैसे सेम किया। फिर कॉस का क्या हुआ, हम जब 90 में से माइनस करते फंक्शन को, ये चेंज होता है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसका वीडियो है, देख लीजिएगा, लिंक में मिल जाएगा। और इसे नंबर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर क्या दिया दोस्तों, 2। ओके, फिर ऐड 1 एंड 2, फिर आंसर आ जाएगा, बड़ा आसान। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे है ना ऐड 1 एंड 2 लिखा है, मतलब 1 को और 2 को हमें ऐड करना है, इसे ऐड करना है और इसे करना है, ठीक है। ओके, तो चलो ऐड करते हैं। तो ये I1 और I2 मिलके क्या होगा बताओ, बताओ 2i, क्योंकि इंटीग्रेशन 2 बार है ना, समझो बेटा 2 बार है ना। तो देखिए मैं इसको पहले लिखता हूँ, 0 टू क्या है रेंज पाई बाय 2, यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे क्या बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, और डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, किसका, इसका। अब ये क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, डी थीटा। मुझे बताओ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ठीक है, बराबर है। तो इसको मैं उल्टा लिख दूँ चलेगा कि इसको प्लस में है ना, लिखो। तो यहाँ पे है ना कॉस की जगह साइन लिखता हो और साइन की जगह कॉस लिखता, समझे बेटा, कोई मतलब चेंज नहीं हुआ। अब देखिए 2i इक्वल टू, ये और ये सेम है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है उनको हम कितने बार लिखते हैं, एक बार। साइन थीटा प्लस क्या होता है बेटा, बताओ 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 बताओ, कॉस थीटा, बराबर है क्या, देखो जरा, कॉस थीटा और साइन थीटा। एक मिनट, हाँ दो एक बार है सेम लिखते हैं, उसको मैंने इन्वर्स क्या किया, नहीं किया, ये तो बराबर है, वही बराबर, ठीक है। साइन थीटा और क्या लिखा है हमने, कॉस थीटा, दो बार है सेम, फिर कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके, साइन थीटा प्लस क्या है दोस्तों, कॉस थीटा, साइन थीटा और क्या है, कॉस थीटा। अब मुझे बताओ जब ये दोनों सेम है, एक बार हम लिखे हैं, इस इंटीग्रेशन को मैं कंबाइन करता हूँ क्योंकि लिमिट भी सेम है, समझे बेटा। अब मुझे बताओ ऊपर वाले क्या होगा, एडिशन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देखो कॉस थीटा प्लस क्या होगा बेटा, साइन थीटा, समझे क्या, और यहाँ पे डी थीटा, ये क्या आंसर सेम है, बराबर है दोस्तों, सेम है। अब देखिए 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा डी थीटा। अब 2i इक्वल टू
इसका वन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा है, और यहाँ पे क्या है, लिमिट 0 to π/2। चलो वैल्यू पुट करते, 2i इक्वल टू, पहले अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, क्या बचा, π/2 बचा, तो i इक्वल टू π/2, ये 2 ऊपर है, इधर भेजो क्या आएगा, नीचे, तो यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, π/4, ये जान दो, ये क्या था, 0 था ना, इसका कोई मतलब नहीं, आंसर है π/4। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, ओके, ये डायरेक्ट, इसे हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको पता है क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स रहता है, बराबर है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन रहता है 0 to a, और यहाँ पे क्या लिखते हो आप, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ, क्या लिखते हो यहाँ पे, a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखते हो, dx। वैसे सेम इसको डायरेक्ट करना है, तो देखिए i इक्वल टू 0 to π/2 है, यहाँ पे रेंज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। अब यहाँ पे लॉग, इसको नंबर देंगे 1 डायरेक्ट। अब देखो tan में से किसको माइनस करना है बताओ, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, tan में से किसको माइनस करना है, स्क्वायर ब्रैकेट है π/2, ये वाला a मतलब ये वाला ना, दिख रहा है a, तो π/2 करेंगे ना, माइनस क्या है यहाँ पे x है तो x ही करोगे क्योंकि हमने कुछ पुट किया, क्या नहीं किया, और यहाँ पे क्या होगा, dx। अब चलो आगे देखते हैं, i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2, और यहाँ पे क्या, लॉग। अब देखो tan में से 90 माइनस फंक्शन किया तो क्या होगा, tan का cot, क्या होता है बेटा, cot, और यहाँ पे क्या होगा, dx, और यहाँ पे क्या आएगा फंक्शन उसका π/2 ही है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, dx। अब देखिए हम इससे नंबर देते हैं 2, और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, ऐड। तो देखिए ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐसे लिखेंगे, ऐड 1 and 2, ये सही निकला, हाँ, तो यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं, समझे बेटा। तो पहले इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2, लंबी कहानी है, cot π/2, और यहाँ पे क्या होगा, dx। अब मैं इंटीग्रेशन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दो, 0 to π/2 है ना, अब यहाँ पे 2 आए हैं, ठीक है, z नहीं है, 2 आया। देखिए लॉग कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे प्लस है, इसको डायरेक्ट करके दोस्तों, जब लॉग में, अच्छा नहीं करता हूँ लॉग, ठीक है, अब देखो डायरेक्ट करता हूँ, लॉग दोनों जगह कॉमन ले लेता हूँ, और ये प्लस में है तो ये दोनों क्या काय में आ जाएंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन में। लॉग में जब प्लस होता है तो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या है ये, tan π/2 मल्टीप्लाई बाय cot π/2, समझिए क्या बेटा, dx, ओके, समझे, लॉग को कॉमन लिया, ये प्लस में थे तो दोनों को मल्टीप्लाई में ले लिया, ओके। अब देखिए ये tan है ना, समझो ये tan x है, और ये cot है, ये क्या दोस्तों, cot है, तो cot का मतलब क्या होता है, 1/tan x ही होता है, ये कटा, क्या बचा, 1, समझे बेटा। तो उनकी जगह क्या रखेंगे हम, बताओ, log 1, समझे, dx। log 1 का मतलब क्या था दोस्तों, 0, 2i इक्वल टू 0, और इंटीग्रेशन हो गया, क्या पुट करेंगे, 0 to π/2। अब मुझे बताओ अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस क्या, π/2 माइनस 0। अच्छा मुझे बताओ इसमें कुछ पुट कर सकते क्या हम, नहीं हो, तो क्या होगा, 0, और देखो 2 को नीचे लाया तो क्या होगा, 0, ठीक है, ये आपका आंसर दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा शट डाउन हुआ था, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, शायद एडिट में ना आए। तो देखिए i इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, अब देखो और सिंप्लीफाई करते हैं, 0 to 3 लिमिट है, 9 लिखा मैंने, 9x रेस्ट पर 5/2, इसको जैसे वैसे रखते हैं, माइनस। अब देखो यहाँ पे है ना x 5/2 बार है, और यहाँ पे x रेस्ट पर 1 है, इसे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, याद है आपको, ये मल्टीप्लाई में रहे दो तो इनको क्या करते हैं, प्लस, तो 1 2 2, ठीक है, 5 1 5, तो कितना होगा, 7/2, समझ गया बेटा, नहीं समझे, देखो 1 + 5/2, इनको प्लस करते दोनों को, देखो 1 2 2 प्लस 5 1 5, 1 2 2, 2 + 5 7, 7/2 लिखा मैंने, 7/2, समझे।
अब देखिए आगे प्लस यहाँ पे भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्ट करो बेटा 9/2 4, हाँ बराबर है 9/2। ओके, ये 2 बार है ना, तो ये मल्टीप्लाई में आता है तो इनको प्लस कर देते, इनको मैंने प्लस किया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या आता है dx। अब इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है, चलेगा बेटा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 किसको, इसको डायरेक्ट करोगे इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन लगा देना, ठीक है दोस्तों, आप लगा देना। अब 9 लिखा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो 9 कांस्टेंट, ओके, एक्स टू पावर 5/2 है, प्लस 1 करते नीचे भी 1 करते हैं, तो क्या होता है मुझे बताओ, 1 से मैं इसको ये करता हूँ, देखो 5/2 है प्लस 1, तो देखो 5 1 से 5, 1 2 से 2 और 2 1 से 2, कितना होगा 7/2। तो एक्स के ऊपर क्या आएगा बेटा 7/2, तो नीचे भी आएगा 7/2, समझे, ऊपर नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन में माइनस। अब यहाँ पे देखिए 6 कांस्टेंट, इसको कर दे, क्या होगा बताओ 7/2 है प्लस 1, याद है ना आपको कैसे करें, इंटीग्रेशन सॉल्व कर ले, तो 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 और क्या नीचे 2, 7 8 9 9/2 बराबर है, नीचे भी वही रखते हैं, याद है ना इंटीग्रेशन में, फिर प्लस, हाँ व्हाट, हाँ बताओ 11/2, नीचे भी 11/2, और और है ना यहाँ पे रहता है हमारा क्या हीरो यानी लिमिट। चलो आगे चलते हैं। अब और स्टेप i इक्वल टू 2, ये नीचे है, ऊपर भेजने के बाद क्या होगा उल्टा 2/7 एक्स टू पावर व्हाट, अच्छा 9 एक्स टू पावर क्या 7/2, समझे बेटा, माइनस ये नीचे है, इसको यहाँ ऊपर भेजो तो क्या होगा उल्टा 2/9 6 एक्स टू पावर 9/2, समझे बेटा। फिर देखिए आगे प्लस इसको भी ऊपर भेजते हैं यहाँ पे, तो 2/11 और एक्स टू पावर 11/2, समझे बेटा। और लिमिट क्या है हमारी 0 to 3, और कुछ करते सिंप्लीफाई होता है क्या, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और कुछ कटता है सेम नहीं कटता है, जहाँ पे कटता है वहाँ पे काट दीजिएगा, ओके। तो 2/7, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि देखता हूँ, और एक्स टू पावर 3, तो इसको मैं ऐसा करूँगा, एक मिनट, हाँ हाँ, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 9 था ना, यहाँ पे 7/2 है, तो एक्स टू पावर 7/2 हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पहले मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ओके। 2/7 9 एक्स टू पावर 7/2 माइनस यहाँ पे क्या बचा बेटा 2 2 जा 4 और नीचे 3 एक्स टू पावर 9/2 प्लस 2/11 एक्स टू पावर 11/2, और यहाँ पे लिमिट 0 to 3। मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, लोअर लिमिट नहीं करता हूँ, लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करूँगा एक्स की जगह तो सब 0 ही होगा ना, बस अपर लिमिट करता हूँ, ऐसे 2 ब्रैकेट होते हैं बराबर है, तो यहाँ पे 3 पुट करने वाले 0 नहीं रखने वाले, ठीक है समझो बेटा। चलो आप कर देना, ओके। i इक्वल टू 2/7, ओके 9, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 रेस्ट टू पावर 7/2, समझे क्या, माइनस 4/3 एक्स क्या रहेगा अपर लिमिट, हाँ 3 रेस्ट टू पावर 9/2, समझे बेटा, प्लस 2/11 और 3, यहाँ पे 3 रखा 11/2, हो गया। और देखिए आप इसमें से हम कॉमन निकाल सकते कुछ, देखो यहाँ पे 7/2 है, इसका पावर देखो 3 3 3, सब में 3 3 है, कॉमन निकाल सकते दोस्तों, बराबर है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखिए कॉमन निकालते हैं, 3 रेस्ट टू पावर 7/2 निकाला, अंदर देखिए, अब ये तो बाहर निकला, ये क्या बचा है 2, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे 9 2 से क्या होता है 80 और नीचे 7, समझे बेटा, इसको मैंने बाहर निकाला, दिख रहा है आपको, तो 9 2 से 18/7 सही, माइनस ये क्या है 4/3 है, इसमें से देखो, इसमें से है ना मैंने 3 रेस्ट पावर 7/2 बाहर निकाला, मुझे बताओ ये 3 है ना 9/2 बाहर है, 9 में से 7 गया कितना रहता है बेटा, हाँ ठीक है 2/2, समझे, प्लस अब 2/11 है बराबर है, अब यहाँ पे 3 है, मुझे बताओ 11/2, 11 में से बेटा 7/3 मैंने कॉमन निकाला, सॉरी 7/2 कॉमन निकाला, 11 में से 7 गया कितना रहता है बेटा, बराबर 4/2, समझो बेटा। इन सभी में से क्या निकाला मैंने कॉमन 3/7/2, ओके। अब आगे करते हैं, i इक्वल टू 3/7/2, फिर देखिए 18/7 माइनस 2 2 कैंसिल, समझो बेटा, और 3 3 कैंसिल, क्या बचा ओनली
4 अपॉन 1, समझे, प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ठीक समझे ना, 2 अपॉन 11 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, समझे बेटा, समझे क्या। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, 4 अपॉन 2 था, 2 2 ज़ा 4 तो 2 आया, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा, समझे, वीडियो देखने के बाद ही आपको समझेगा पूरा। हाँ, आई इक्वल टू 3⁻7/2। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए मैं बताता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। सब जगह हमें क्या लाना है, यहाँ पे तो 11 है ना, तो किससे होगा 77 लाते हैं हर जगह, ठीक है, इसको 7 से करें तो 77 आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे 77 77, पहले यहाँ पे जगह नहीं है, इतना लिख लीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आपने लिखा होगा आई होप, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, वैसे आपको निकालना था लेकिन मैं निकाल के देता हूँ, ठीक है। 3 क्या है 7/2, ओके। अब यहाँ पे देखिए 7 है, तो आप ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 77 लाने के लिए, बताओ, 7 से 11, सॉरी 11 से, ओके। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे बताओ बेटा 77 से डायरेक्ट, इसको भी 77 से करेंगे, ठीक है, प्लस और इसको 7 से और ऊपर भी 7 से, ठीक है। अब मुझे डायरेक्ट आप बताना आंसर, ठीक है। 3/7/2 यहाँ पे लिखा, इसको क्या होगा मल्टीप्लाई किया तो 77 माइनस यहाँ पे भी 77 और यहाँ पे प्लस नीचे 77, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ 18 11 से क्या होता है बेटा, बताओ, 11 8 है 88, 11 11 1 से 11, 11 प्लस 8 कितना होता है 198, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 77 और क्या है 4 है, बराबर है, बराबर ना। फिर यहाँ पे देखो, हाँ 1, एक बार कंफर्म करो, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू 3⁻7/2 और यहाँ पे देखिए बेस सेम है, उनको कितने बार, एक बार लिखते हैं। अब इन दोनों का एडिशन करते हैं, ठीक है, 308 प्लस 12 क्या 6, 8 प्लस 6 कितना था बेटा बताओ, 13 14 14, 1 क्या आ रही 3 4 4 3 4 में से कितना निकलेंगे 198, बराबर है क्या, नहीं नहीं थोड़ा गलत हुआ, एक मिनट, 198 माइनस 308 प्लस 126, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, फिर बाद में माइनस करेंगे ना, 198 और 126। अब बताओ 8 प्लस 6 कितना 14, बराबर है, 1 क्या रही 10 और ये बराबर है कितना 324, अब माइनस क्या करेंगे 308, ठीक है, समझो बेटा, जाता, हाँ 40 में से 8 गया बताओ जल्दी कितना होता है, और यहाँ पे 1 0, तो ऊपर कितना है 16, कितना है बेटा 16/77, प्लस में आएगा आंसर बड़े नंबर का, और ये 3⁻7/2, ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। धन्यवाद। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ अलग है, देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने का अलग मेथड है। तो यहाँ पे सेम नंबर रहते हैं, वैसे भी लिमिट पुट करने पर क्या आएगा 0 आएगा, तो इसके लिए कुछ अलग मेथड है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पे लिमिट लिखते हैं -3 to 3 और यहाँ पे लिखते हैं x3, इसको हम है ना साइन देंगे माइनस, ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस साइन देंगे क्योंकि माइनस से रेंज है, ओके। और यहाँ पे 9 माइनस और यहाँ पे x की जगह क्या माइनस और उसका स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब देखिए आई इक्वल टू, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इधर लिखेंगे f(x), जहाँ पे हमने क्या साइन दिया माइनस दिया, क्योंकि x की जगह हम क्या रख रहे हैं -x रख रहे हैं, बराबर है। तो इक्वल टू के बाद भी वैसे सेम लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है -x3, तो इसका क्यूब किया तो क्या आएगा बताओ बड़े जल्दी, माइनस में आंसर आएगा अपॉन 9 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है बेटा बताओ, एक्स स्क्वायर ही होता है, माइनस हट जाता है, ठीक है, पता है ना, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, वैसे -x का स्क्वायर x ही होगा, ये माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे dx नहीं लिखते, ठीक है। अब दोनों भी साइड माइनस साइन है बराबर x के लिए, तो इस तरह रही वैल्यू, तो तब ये क्या होता है 0 होता है, डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है दोस्तों डायरेक्ट 0 होता है। तो आप क्वेश्चन लिख लो डायरेक्ट, बड़ा आसान है, लिमिट है -3 to 3 x³ अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू क्या है 0 है, बराबर है। तो 0 आंसर है, तो आप ऐसा लिखोगे f(x) इक्वल टू 0, दिस इज क्या है दोस्तों, इवन है ऑड, इवन फंक्शन,
एक मिनट, इवन नहीं, ऑड फंक्शन, जब माइनस माइनस होता है ना इसलिए, बता दो क्यों। तो इफ ऑफ ऐसे देखो, जब दोनों भी साइड माइनस रहा, ठीक है, ऐसा माइनस होता है इधर प्लस आता है, तो क्या क्या लिखते हैं आप, इवन फंक्शन। दोनों तरफ माइनस है तो क्या लिखोगे आप, दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ये आपका आंसर ना। तो सेम रहता है, देखो माइनस ए टू क्या ए, और ये क्या है, जीरो आया बराबर, यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू जीरो रखिएगा। दिस इज ऑड फंक्शन, दैट्स वाई आंसर इज जीरो। ओके, स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों आप ले सकते हो। यहाँ पे है ना log x प्लस वन है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है। इसमें सॉल्व करने की ट्रिक्स और आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू, देखिए पुट x इक्वल टू वॉट, tan थीटा, वॉट, tan थीटा। इसका डेरिवेटिव करके क्या आता है, dx इक्वल टू tan का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा। ओके, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल टू, जब जीरो रहता है, देखिए यहाँ पे जीरो रहता है तो क्या आता है आंसर, t का मतलब यहाँ पे थीटा का आंसर आता है दोस्तों 1। फिर व्हेन x इक्वल टू 1 रखेंगे तो थीटा का आंसर आएगा दोस्तों π/4। यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे, मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 रखेंगे तो थीटा का आंसर क्या आएगा दोस्तों, π/4। एक मिनट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखोगे तो थीटा का भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इस तरह इंटीग्रेशन लिखते हो, देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4, और वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लॉग इन ब्रैकेट, एक्स की जगह हम क्या रखे हैं, tan थीटा, तो tan थीटा रख दो, फिर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह हमें क्या रखना है, tan, लेकिन इस x को स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर देंगे प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे d थीटा। अब आप बोले सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप, एक मिनट, अब देखिए dx की जगह क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है d थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों dx की जगह हम क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। आज स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे है ना i इक्वल टू हम लिखते लिमिट 0 टू π/4, और यहाँ पे लॉग इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस 1। अब अपन देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब क्या होता है, फार्मूला पता होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा वो लिख लीजिएगा। तो देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4 लॉग इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस 1। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे है ना थीटा है, और इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अच्छा, अच्छे से बैठ जाओ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, लिमिट रहती है 0 टू a, राइट, और यहाँ पे रहता है डी एक्स इक्वल टू, इसका लिमिट हम किस तरह पुट करते हैं, देखिए एफ ऑफ में a माइनस एक्स करते हैं, राइट, और यहाँ लिखते हैं डी एक्स। वैसे सेम इसको करना है थीटा की जगह, मतलब हम फार्मूला अप्लाई कर पा सकते हैं। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है देखते हैं, 0 टू π/4 है और लॉग है, और फिर हम इस ब्रैकेट में देखिए, इस ब्रैकेट में है ना क्या करेंगे, tan π/4 माइनस थीटा, और ब्रैकेट के बाहर क्या है दोस्तों, प्लस 1। ओके, और यहाँ पे बाहर रहेगा क्या, यहाँ पे बाहर रहेगा डी थीटा। ओके, डी थीटा। अब देखिए आई इक्वल टू, ध्यान दो बेटा, यहाँ से आप पार्ट जो लिस्ट में आए ना, यहाँ से पार्ट देख लो, फिर ये मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसा होता है, देखिए ये वाला नया पार्ट, हाँ यहाँ पे है ना लिमिट है 0 टू π/4 लॉग। अब इस पार्ट में देखो tan a माइनस बी, आपको पता है फार्मूला, याद है बेटा, बता पाओगे, चलो बताओ क्या होता है, tan a माइनस बी, तो यहाँ पे tan π/4 माइनस tan b कौन है, थीटा, अपॉन 1 प्लस tan a कौन है, π/4, और क्या रहता है मल्टीप्लाई में tan b, याद है आपको बेटा, याद है ना, बोले नहीं ना, वैसे मैंने आपको क्लास में पूछा था एक बार, याद है। यहाँ पे है डी थीटा। अब आपको पता है tan π/4, tan π/4 मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ पे 1 कर डालो। आई इक्वल टू लिमिट 0 टू वॉट π/4 लॉग इन ब्रैकेट, यहाँ पे tan π/4 मतलब 1 होता है माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 लिखो, 1 लिखा, 1 मल्टीप्लाई दिस tan थीटा ही होगा, राइट, और यहाँ पे प्लस 1, और ये डी थीटा। अब क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रैकेट में जो होता है उसे हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 रख दो,
स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे लिखते हैं लॉग। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऐसी ब्रैकेट रखना, स्क्वायर मत, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, वही आएगा 1 माइनस tan थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा, देखो बीच में प्लस प्लस 1 मल्टीप्लाई दिस 1 प्लस tan थीटा बराबर अपॉन, ऐसे सीधा करते हैं 1 प्लस tan थीटा। ओके, ये आपका आंसर नहीं है और हम सॉल्व करने वाले हैं। ये दोनों कट गए, क्या बचे 1 प्लस 1 2। देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग, क्या बचा दोस्तों 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ध्यान दीजिएगा मैं अब क्या करने वाला हूँ, ये लॉग आप जब अंदर लेके जाते हो क्या तो लॉग 2 होता है, फिर डिवाइड है तो माइनस, फिर लॉग 1 प्लस tan थीटा। आगे सॉल्व करने की जगह नहीं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो। तो हम यहाँ तक आए थे, राइट। अब देखिए ये पार्ट क्यों नहीं मिटा है, मुझे इधर का काम है इसलिए। तो देखिए हम है ना लॉग को अंदर लेके जाते हैं, तो देखिए क्या होता है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग, ध्यान दीजिएगा लॉग इसके साथ है 2 और ये डी थीटा उसको लगेगा माइनस इंटीग्रेशन, अब ये डिवाइड का साइन है इसलिए माइनस दिया बेटा, ठीक है। फिर क्या है बताओ, लॉग 1 माइनस सॉरी लॉग 1 प्लस क्या होगा बेटा tan थीटा, ओके, और क्या है डी थीटा, समझे बेटा। लॉग 2 लिखा मैंने डी थीटा माइनस डिवाइड का साइन है माइनस, ठीक है। फिर ये लॉग इसको लगाया 1 प्लस tan थीटा लिखा और डी थीटा। अब देखिए बात ऐसी है दोस्तों, ये आय है और ये सेम है, इतना पार्ट देखिए इतना पार्ट सेम है, तो ये इसकी जगह है ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा आई लिखूंगा, क्या लिखूंगा दोस्तों आई, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा आई, और यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है समझे बेटा। अब देखिए आगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 है। अच्छा ये लॉग 2 है ना, इसके साथ कुछ नहीं, लॉग 2 को मैं क्या करता हूँ कांस्टेंट निकाल लेता हूँ, क्या करता हूँ बेटा कांस्टेंट, तो log 2 बाहर निकाला मैंने i इक्वल टू, ठीक है, और क्या बचा है डी थीटा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 देता हूँ, ठीक है समझो बेटा, माइनस आई, ओके। i इक्वल टू, अच्छा i और i सेम है, लाइक हम पास मिलाते हैं, माइनस आई को इधर लाए तो क्या होगा प्लस 2 प्लस आई सॉरी, समझो बेटा, इक्वल टू log 2 बाहर जैसी के वैसा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का बताओ थीटा बराबर है, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय 4। अब देखिए आगे ये i प्लस आई 2i इक्वल टू लॉग 2, थीटा का आंसर क्या है बेटा पाई बाय 4 माइनस ये लोअर लिमिट 0, बेटा ध्यान दो अपर लिमिट पुट किया थीटा में माइनस 0। अब देखिए क्या करते हैं, लॉग 2 बचा पाई बाय 4 बचा, 2 का जाएगा नीचे, i इक्वल टू 2 का जाएगा बेटा नीचे, ऐसा जाएगा ना बराबर है, i इक्वल टू 4 टू ज़ा 8, ये पाए और साथ में कौन है log 2, समझो बेटा, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, तो देखिए लिमिट है 0 टू पाई और अंदर है दोस्तों x sin x cos स्क्वायर x dx सब मल्टीप्लाई में है। इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों सिंपल एक मेथड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, तो वही जो मैंने आपको बताया माइनस वाला फार्मूला, देखिए बताता हूँ i इक्वल टू, ध्यान दो बेटा a माइनस आप फंक्शन को करते बराबर, वही करना है यहाँ पे, देखो ऊपर का a होता है ना माइनस आप फंक्शन करते हो, उसी से इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0 टू पाई ये x है, उसकी जगह हमें रखना है पाई माइनस x, ठीक है, मतलब a माइनस फंक्शन, ओके, साइन पाई माइनस x, यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई माइनस x माइनस भी बोल रही बेटा पाई माइनस x, और यहाँ पे dx। अब देखिए i इक्वल टू 0 टू क्या है दोस्तों पाई, पाई माइनस x, साइन, देखिए याद रखिए ट्रिक, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, याद रखिए x एक्सिस है ये y एक्सिस है, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे क्या दोस्तों 0 होता है, यहाँ पे कितना पूरा 90 होता है, पता है ना, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, तो 90 को क्या बोलते हैं आप पाई बोलते हो, इसको पाई बाय पाई बोलते इससे, और इसको पाई बाय 2, इसको पाई, ठीक है, फिर आगे आप जाते हो, ठीक है। चलो इतना ही काम है हमें। तो देखिए ये यानी साइन होता है, यहाँ पे ऑल है ना ट्रिको क्या होते हैं प्लस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे टैन प्लस, यहाँ पे कॉस प्लस, यहाँ पे साइन प्लस। अब ये क्या है दोस्तों पाई माइनस एक्स, तो देखिए पाई माइनस एक्स तो पाई के नीचे इधर आएगा ना,
प्लस है क्या, प्लस होता तो हम आगे जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब इधर जाएंगे, बराबर। तो इस साइड कौन है, साइन है, तो साइन है जो है वो आ रहा है तो प्लस लेते हैं, तो साइन क्या आएगा, ओनली एक्स। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर क्या है, पाई माइनस एक्स, कॉस क्या है दोस्तों, यहाँ पे है, एक मिनट, अच्छा ये क्या है, 90 माइनस एक्स है ना, बराबर है। तो 90 ये है, समझो 180 है, सॉरी ये क्या है दोस्तों, 180 है, तो यहाँ पे भी माइनस एक्स लिख के, तो यहाँ से हम इधर ही जाएंगे ना, माइनस लिख के तो प्लस लिख के क्या आगे जाएंगे, क्या ऐसा प्लस लिख के क्या आगे जाने वाले, क्या नहीं, माइनस है तो ऊपर ही, तो यहाँ पे फिर कॉस क्या आएंगे, यहाँ पे तो साइन की जगह है, तो कॉस क्या होंगे, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स होगा यहाँ पे, समझो बेटा। जिसका नहीं आया वहाँ पे है ना साइन चेंज हो जाता है, ओके, मतलब माइनस। अब देखिए आगे, ऐसा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब वही होता है, ओके। और यहाँ पे क्या है, डी एक्स आई इक्वल टू 0 टू क्या है, पाए, पाए माइनस एक्स और साइन एक्स, और इसका स्क्वायर करो क्या आता है, ओनली कॉस स्क्वायर एक्स, समझे बेटा। और यहाँ पे क्या, डी एक्स, माइनस हट जाएगा, समझे बेटा। अब क्या करेंगे, ये बन गया नंबर, कौन सा नंबर बन गया बताओ, 2, और ये नंबर बन गया 1, तो एडिंग लिखो, नहीं तो ऐड लिखो, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, उसको ऐड करते पहले को इसको लेंगे, तो क्या है, आई इक्वल टू कितने बार है, 2 बार है, डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, आई कितने बार है, 2 बार, तो क्या आएगा 2i, समझे, आई 2 बार है ना इसलिए 2i इक्वल टू ये वाला पहला 0 टू पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू व्हाट पाई, अब इसे ऐड करेंगे, ठीक है, इसको क्या है, पाई माइनस एक्स और साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, तो इन दोनों के साथ कौन कॉमन है, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों सेम है, बराबर है, बराबर है दोस्तों। तो देखिए 2i इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो देखिए समझो 0 टू क्या है पाई, ओके, यहाँ पे देखिए x लिखा मैंने, फिर क्या है ये प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, फिर ये क्या दोस्तों, पाई माइनस एक्स, समझे, और कॉमन क्या निकाला हमने, ये साइन एक्स, देखिए साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। अब आप सोचेंगे, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो इतना आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो इतना आ जाएगा, बराबर है, समझे, ये दोनों कट जाएंगे, अब जो बचे, समझे ना, हाँ ओके ओके, बगा बगा, 0 टू क्या है यहाँ पे पाई है, और फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा है, ओनली, अच्छा ये पाई बचा है ना, तो पाई कांस्टेंट है, क्या दोस्तों, पाई कांस्टेंट है, तो पाई को बाहर निकालेंगे, ये वाला पाई, पाई के साथ कुछ है क्या, एक्स वेरिएबल है क्या, नहीं, बाहर निकाला, जो बचा वो लिखो, साइन एक्स, ध्यान रखिएगा एक एक बार, समझे। अब आई इक्वल टू, ये पाई है, 2 का जाएगा नीचे, और ये क्या बचा, 0 टू पाई साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कुछ सॉल्व हो जाएगा, देखिए नहीं, यहाँ पे दोबारा सब्स्टिट्यूट मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, तो कितने बार कौन है, कॉस 2 बार है, तो डायरेक्ट कॉस को ही पुट करो, तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू वॉट टी करेंगे, ठीक है, तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी, समझो बेटा, पुट करते चलो एक, अब ये तो आई इक्वल टू है और पाई बाय 2 है, फिर क्या करते देखिए लिमिट, अच्छा वेन, अब x इक्वल टू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, पहला 0, तो क्या आता है बेटा बताओ, 0 रहा तो क्या आता है, कॉस 0 रहा 1 आता है, t इक्वल टू क्या आएगा 1, बराबर है, और x इक्वल टू जब हम पाए यानी 180 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा -1, 180 यानी क्या आता है पाए, समझे बेटा, जब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 180 तो -1 आएगा, जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएंगे 1, समझे बेटा, पाए ध्यान दो, ये हम जोक मार रहे हैं इसी, हाँ चलो अब देखिए यहाँ पे
वैल्यू पुट करते हैं आई इक्वल टू पाई बाई टू जैसे कि वैसा। लिमिट क्या रहेंगी 1 to -1, बराबर है। हाँ, और ये देखिए साइन एक्स और डी एक्स की जगह क्या रखना है, साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी रखा मैंने। डी टी माइनस है तो बाहर रखता हूँ, और क्या है बताओ, बस समझ सही है। हाँ ना बेटा, साइन एक्स डी एक्स निकाल दिया ना, उस साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखा हो, डी टी रखा हो, माइनस साइन बाहर। अब कॉस की जगह टी और एफ स्क्वायर तो स्क्वायर, देखो कॉस एक्स की जगह टी। समझे, इतना समझे क्या? चलो अब देखते हैं आई इक्वल टू पाई बाई टू, माइनस यहाँ पे बाहर ले जाओ, ठीक है। अब लिमिट पुट करूँ क्या, लिमिट सही है क्या एक बार देख लो। हाँ ठीक है, सही है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, सही क्या एक बार देख लो। एक मिनट, यहाँ पे 2 था, ये पाया था, 2 नीचे लाया मैंने, फिर ये सही है, वो भी सही है। चलो एक बार पुट करते हैं वैल्यूज। तो वैल्यूज लिमिट देखी बेटा आपने। अब देखिए, समझो टी का क्या होता है, बताओ मुझे जल्दी। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3। समझो बेटा, अरे बेटा ध्यान दो, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3, और लिमिट क्या है बेटा 1 to -1। समझे क्या? अब देखिए फाइनल आंसर माइनस पाई बाई टू है, और यहाँ पे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए दोनों के लिए हम ऐसा लिखते हैं। तो देखिए एक साथ लिख गया इसमें, चलो ऐसा लिखता हूँ। तो टी पहले क्या है -1 क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस, ध्यान देना बेटा 1, क्या होगा बताओ, बताओ 1 उसका क्यूब अपॉन 3। आई इक्वल टू, इसमें आंसर निकलता क्या देखते हैं, माइनस पाई बाई टू है, बराबर है। माइनस पाई बाई टू दो बार एक बार लिखते हैं, बराबर है। अब मुझे बताओ -1 का क्यूब -1 ही होता है, 1 का क्यूब माइनस, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो -2। यहाँ पे बचा हुआ आंसर लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू, देखिए 2 कटता है, बराबर है, माइनस माइनस क्या आता है प्लस, तो पाई बाय क्या आएगा 3। समझो बेटा, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, आप ले सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों नया चैप्टर, ये है चैप्टर नंबर 5। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में है ना एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वो हमने जो पढ़ा उसका हम इंटीग्रेशन एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल करें वो है। तो देखिए क्वेश्चन है पहला दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बाउंडेड हुए एंड द गिवन लाइंस, यहाँ पे कर्व। देखिए मैं बताता हूँ कुछ कर्व होगा, यहाँ पे मैं एक्सिस निकाल के दिखाता हूँ। ये कौन सा एक्सिस है बताओ, वाई एक्सिस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये है एक्स एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इनमें है ना हमें कर्व निकालना है। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं दिमाग लगाने का बताता हूँ आपको। अब हम तो ये क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट निकाले, मतलब अंदाज में, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू 0, मतलब एक लाइन जाएंगी एक्स एक्सिस से, लेकिन कहाँ से जाएंगे 0 से। चलो मैं 0 से निकालता हूँ, गई। और एक है एक्सिस जाएंगी, ये कौन सा एक्सिस है बेटा बताओ, एक्स एक्सिस। इसी में से एक लाइन जाएंगी x इक्वल टू 5, तो 1 देखो 0 1 2 3 4 5 मान लो ऐसे। देखिए ये 0 समझो, ये 1 2 3 4 और ये 5 नंबर, समझ गया। तो इतना एरिया हमें निकालना है, ठीक है, फाइंड द एरिया, ओके, हाईलाइट कर रहा हूँ, एरिया निकालना है हमें इतना, ठीक है। कौन से इंटीग्रेशन के लिए, y इक्वल टू 2x, ये फंक्शन है, ठीक है। और जो लाइन निकाली उसका नाम देता हूँ, ये लाइन है समझो, x इक्वल टू क्या है दोस्तों 5, और ये क्या है x इक्वल टू क्या है 0, समझो बेटा, ओके। अब जब ही x इक्वल टू बोलेंगे तो x से ही आप x एक्सिस से ही क्रॉस करना लाइन को, ठीक है, समझो बेटा। जब y बोलेंगे तो y एक्सिस से क्रॉस करना, ठीक है बेटा। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एरिया, एरिया बॉन्डेड, बॉन्डेड इज, एरिया कौन कौन सा बॉन्डेड, ये वाला। अब उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन के तौर पे इसे लेंगे, ये फंक्शन है y इक्वल टू। तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लिमिट कितनी है x की 0 to 5, लिख दो 0 to 5। किससे सॉल्व करना है, y को साथ में dx। चलो आगे चलते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 5 है, y का आंसर क्या है दोस्तों 2x है, y का आंसर क्या है 2x दिख रहा है आपको, और साथ में dx। इंटीग्रेशन करते तो 2 कांस्टेंट निकलता है, बराबर है, 0 to क्या है 5। चलो मैं डायरेक्ट करूँ, नहीं करता, 0 to 5 और क्या बचा x dx, समझो बेटा।
समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, आई इक्वल टू 2 लिखा मैंने, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या है 0 to 5। जब हम फाइनली इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, आई इक्वल टू 2। ओके, आपको पता है दो ऐसे मिलते हैं ब्रैकेट और बीच में क्या होता है माइनस, तो एक्स में कौन सी वैल्यू रखनी बताओ? 2 कैंसिल, ठीक है, 2 कैंसिल कर देता हूँ। अब एक्स स्क्वायर में 5 उसका स्क्वायर, ठीक है, समझो बेटा, ये 2 कैंसिल हुआ, देखा है को लिखा मैंने, देखो 2 कैंसिल हुआ ना, और 5 रखा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखूंगा माइनस करके 0, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट बताओ 25। ओके, तो क्या होगा स्क्वायर यूनिट। समझे दोस्तों, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना एरिया बॉन्डेड है, ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व हमें ये निकालना है। तो देखिए ऐसा एरिया, ये नया स्पेलिंग निकाला मैंने, एरिया अंडर कर्व बॉन्डेड, हाँ ठीक है, कर्व। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे है ना, मैं ग्राफ निकाल के बताता हूँ। समझिए ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे से समझाता हूँ, धीरे धीरे ध्यान दो। कैसे निकालते हैं, वाई इक्वल टू क्या है 0, एक्स की वैल्यू देखी है क्या, नहीं देखी है। वाई कहाँ पे मिलता है, वाई की और एक्स का 0 यहीं पे एक ही होता है, वाई का 0 और एक्स का 0 एक ही होता है, पता है आपको, आपको भी पता होगा, ठीक है, तो हम वही से लाइन निकालेंगे। ओके समझो बेटा। अब y इक्वल टू क्या है 4, तो y की लाइन ये है ना, तो डांडी यहाँ से जाएंगे कि यहाँ से जाएंगे, ऊपर से नीचे से, ऊपर से ऐसे जाएंगे बेटा, बराबर है। तो ये क्या है, y इक्वल टू क्या है 4, मतलब y इक्वल टू 4 की डांडी है, और ये क्या की है अभी x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू क्या है 0, ऐसे दिखा नहीं का बेटा। और हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या 2y। अब देखिए ये एरिया हमें निकालना है, एरिया कितना है समझो बेटा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब देखिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए आई इक्वल टू लिखो इंटीग्रेशन वाई का कितना है 0 to 4 रेंज है, पहले एक्स का था अभी वाई का है ना, ठीक है एक्स। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू किससे करना है इंटीग्रेशन, वाई से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स की वाई लिखोगे ना बेटा, समझे क्या। अब देखो आगे इंटीग्रेशन 0 to क्या है 4, एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 2y रखो। अब समझे क्या, y है ना वेरिएबल, तो y से करेंगे हम। अब देखिए क्या करते हैं, 2 बाहर निकला 0 to 4 और y dy। आगे देखिएगा i इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है y का, वाई स्क्वायर अपॉन बताओ 2, लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 4, 2 गेटिंग कैंसल, i इक्वल टू दोनों इसमें आंसर आता है 4 डालो, ठीक है, और यहाँ पे 0 उसका स्क्वायर करो, ठीक है 16 बराबर स्क्वायर यूनिट। समझे बेटा, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बॉन्डेड बोला है, किस पे, बॉन्डेड बाय द फॉलोइंग कर्व एक्स एक्सिस। देखिए समझो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बेटा ध्यान दो, अभी छोटे हो के ध्यान दो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस कर्व के अंदर जो भी एरिया है किस पे बॉन्ड हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, बराबर है। तो हम जब भी लिमिट लेंगे किसकी लेंगे, एक्स की, किसकी लेंगे लिमिट एक्स की, और वाई के तौर पे क्या रहेगा इंटीग्रेशन रहेगा। देखिए बता तो नहीं समझाऊंगा तो समझिए, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों 0, बेटा ध्यान दो, एक्स इक्वल टू क्या है 0, डायरेक्ट लाइन निकाली, फिर एक्स इक्वल टू क्या है 5, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। ओके, एक्स इक्वल टू क्या है 5, पूरे लाइन निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे बता के है ना, वाई इक्वल टू कितना है 0, ठीक है, तो वाई के लिए भी यही चूंगा, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या है 4, 0 1 2 3 4, समझे, तो वाई इक्वल टू क्या है दोस्तों 4, ऐसा बताना आना चाहिए आपको, ये एरिया हमें निकालना है, समझो बेटा, वाई से गया ना ये लाइन, और ये एक्स इक्वल 5 मतलब एक्स से गया, समझे दोस्तों, जिसकी लाइन रही उसी से आप इंटरसेक्ट कर डालो, सिंपल है, ठीक है। थोड़ा अच्छा बनाना मेरे से भी, आप होशियार हो, ब्रिलियंट हो, मेरे से भी आगे की पीढ़ी होशियार रहती है, याद रखना। अब देखिए यहाँ पे है ना क्या करते हैं, हाँ एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ना, अब ये कर्व तो अलग है, लिख देता हूँ कर्व आई इक्वल टू लिमिट क्या लेंगे बताओ बरं मुझे 0 to 5 लिया मैंने,
अब y का क्या आंसर है, 0 तो नहीं ले सकते, इसका इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन y इक्वल टू क्या है 4 है। ध्यान दो अच्छे से, लिमिट हमेशा क्या रखना है, x का रखा मैंने, ठीक है। क्या लेंगे, y तो 0 नहीं ले सकते, क्या लेंगे हम 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx लेंगे, समझे, क्योंकि लिमिट जिसकी रहती है बेटा ध्यान देना उसी का dx होता है, समझे। 4 बाहर बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x और उसमें लिमिट है 0 टू क्या है 5 है, 5 इंटरनेशनल निकल आता है। चलिए i इक्वल टू 4 बाहर, चलो लिमिट पुट करता हूँ, बड़े हम होशियार है, बचपन से होशियार है। 5 माइनस 0, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने 5 तो रखा, समझे, तो उसका स्क्वायर वगैरह करने है क्या, नहीं, तो यही बचा 5 फोर जा 20 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे कैसे है, देखिए y का आंसर निकालेंगे, लिमिट किसकी रहेंगी, x की, 1 टू 4 रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसका y का आंसर निकालते, तो x का जाएगा दोस्तों नीचे, ठीक है। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब ग्राफ का सोचते थोड़ा सा, यहाँ पे लॉजिकल ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। ये है एक्स एक्सिस, ये कौन है बेटा, हाँ जो आपका फेवरेट है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 1, छोटा छोटा होगा, और इसका कितना है 4, ओके। तो देखिए इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक चलते हैं। शुरुआती टर्म्स लास्ट टर्म x का कितना है 4, ठीक है। अब मुझे बताओ y की वैल्यू देखिए है क्या, ऐसी वाली हम कुछ निकालने वाले हैं क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं है ना, ये ग्राफ चढ़ेगा क्या, नहीं, ये ग्राफ उतरेगा, ठीक है। तो जो भी कर्व्स आ रहा है उसका हमें एरिया निकालना है, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेट, देखिए एरिया अंडर कर्व, तो देखिए क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है 1 टू 4 लिमिट है, 1 टू 4 लिमिट है, और y का कितना है ऐसे लिखते हैं dx। ध्यान दो बेटा अच्छे से, 1 टू 4 y की वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ आपको पता है वही था, आप टेंशन मत लो। y इक्वल टू क्या है 2/x, बराबर। तो y की वैल्यू कितनी है 2/x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। मुझे नींद आ रही थी नींद तो आएंगी, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी भी ठीक नहीं है, मुझे पता है, मजाक कर रहा हूँ भाई। i इक्वल टू, अब देखिए 2 को बाहर निकालते हैं, ओके। फिर देखिए 1 टू 4 क्या बचा ऊपर, 2 बाहर निकाला तो 1/x dx बचा, ठीक है। i इक्वल टू 2। अब देखिए 1/x मतलब क्या होता है log, साथ में कौन है x, और यहाँ पे लिमिट क्या है 1 टू 4। वैसे आप निकाल सकते हो, लेकिन तभी भी बताता मैं, i इक्वल टू 2, आपको नींद आ जाएगी वही तो log x की जगह अपर लिमिट 4 माइनस विच लिमिट लोअर लिमिट, ओके। अब ये माइनस में रहता है तो लॉग काय में चला जाता है, बताओ डिवाइड में, बेटा ध्यान दो, ये आपको नहीं समझेगा नहीं तो। 4/1 और बाहर क्या है 2, देखिए माइनस रहा तो क्या करते हैं आप डिवाइड में, log 4 ये 1 नीचे, चलो 1 तो कोई काम का नहीं, समझे क्या, लिख लेता नहीं तो आप रोने लगोगे। 2 का जाएगा ऊपर, तो देखिए log 4 2, देखिए 4 लिखा मैंने फंक्शन, 2 ऊपर गया, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से, 4 का स्क्वायर, बताओ, ये आपका आंसर दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। देख दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, अभी आपके सामने लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा, 7th वाला, 5 तो सॉरी 4th वाला मैंने, 6th वाला हो गया ना, 7th वाला, ठीक है। अच्छा 6 होने का है, ठीक है, कुछ तो होमवर्क दिया था ना, 7 वाला आपने करना है, ठीक है, होमवर्क है और बड़ा इजी है। बताओ क्या पैराबोला की है, y² इक्वल टू 16x, x इक्वल टू क्या है 0 और x इक्वल टू क्या है 4। ये जो मैं अभी छठवां समझाने जा रहा हूँ ना, वैसे सेम है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको होमवर्क के तौर पे करना है। तो देखिए
चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये क्वेश्चन देखिए, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कॉमा एक्स इक्वल टू क्या है 0, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है 4 है। देखिए दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप टेंशन ना लीजिएगा। देखिए बताता हूँ, समझियो ये है बीच में से निकाल रहा हूँ, तो ये कैसा y का देखो स्क्वायर हटाना है, मुझे y स्क्वायर नहीं लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बराबर है। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा अंडर रूट एक्स। जब ऐसा कुछ होता है ना दोस्तों, उसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला, मतलब डबल ही कुछ बातें। तो देखिए इस तरह निकलता है, तो हमें निकालना है ये वाला आएगा फर्स्ट क्वार्टर में। देखिए मैं आपको बता दूँ कैसे, ये वाला हिस्सा हमें निकालना है। आप ये समझिएगा डांडी मैंने कैसे निकाली, चलो मैं बताता हूँ। ये अंडर रूट में है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रहा तो समझ जाओ पैराबोला है। आप ऐसा कर्व निकालो, ओके। फिर देखो एक्स इक्वल टू क्या है 0, 0 से निकाल दिया मैंने, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। फिर एक्स इक्वल टू क्या है 4, 0 1 2 3 4, समझे बेटा। तो इसे मैं लिख लेता हूँ, आप समझ जाओगे, ओके। और ये क्या है एक्स इक्वल टू 0, 0 मान लो, तो मैं इसे स्पेलिंग देता हूँ ओ समझ लो, ठीक है। तो मुझे बताओ जब हमने पैराबोला निकाला तो इसमें कितने एरिया आ रहे, ऊपर का फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो कितने क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, चलो इसमें फर्स्ट मानता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जैसे हम फर्स्ट सेकंड ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो कितने कवर हो रहा है अंडर एरिया, ये वाला ऊपर का और नीचे का भी हो रहा कवर पैराबोला में, बराबर बेटा। ध्यान दो, बस इतना याद रखो कि ऐसा रहा तो पैराबोला निकालना है। हम देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है आपने हेडिंग आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 0 to 4। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप y का आंसर, अच्छा बाद में करते हैं, ठीक है। 0 to 4, y का आंसर क्या है दोस्तों, y का अंडर रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है dx। लेकिन एरिया ये इतना निकाला था, लेकिन हमारा एरिया कितना बन गया, डबल बन गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसा लिखेंगे आप 2, ठीक है। डबल है इसलिए, ऊपर का भी है नीचे का भी, इसलिए मैंने 2 लगाया। अब ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए एरिया एरिया अंडर बॉन्डेड बाय, से डायरेक्ट लिखता हूँ बॉन्डेड बाय, स्पेलिंग लिखता हूँ OACA नहीं के, ठीक है। हाँ तो देखिए कैसा कवर हुआ, देखिए OACK क्लोज करता हूँ, ओ देखो OACKO पूरा क्लोज किया, ठीक है। एरिया अंडर बॉन्डेड बाय इतना, उसके लिए हम सॉल्व करें ना। जब मैं इतना पूरा बताऊंगा तो ये हिस्सा पहला और ये दूसरा, तो ये डबल हुआ इसलिए मैंने 2 लगाया, ठीक है। आई इक्वल टू 2 बाहर निकलता है, कांस्टेंट है ना दोस्तों, 0 to क्या है 4, इसका क्या होगा एक्स टू पावर 1/2, समझे क्या। और ये dx। फिर देखिए आई इक्वल टू, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, 2 बाहर है, इंटीग्रेशन देखिए इसका क्या होता है आपको पता है। ये तो 0 to 4 क्या लग जाएगा, लिमिट क्या होगा बताओ, +3/2 और नीचे भी 3/2, समझे बेटा। आई इक्वल टू कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, 2 ऊपर लेके जाता क्या होता है 2/3, उल्टा हो जाता है ये, ठीक है। और ये 2 बार x, लिमिट पता है ना, अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी पहले अपर लिमिट इस x में पुट किया, ये तो मैंने ऊपर ले लिया, यहाँ पे कुछ रहेगा कि नीचे नहीं, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, पुट करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, ठीक है। अब देखिए 2 2 क्या होगा 4/3। अब इसको देखो, ये तो लॉजिक है, बड़ा सिंपल है, 4 समझ लो, अंदर लेता हूँ 1/2, 3 बाहर लेता हूँ, ओके। तो 1/2 क्या मतलब ऐसा होता है, 1/2 का अंडर रूट होता है, और ये क्या होगा क्यूब, इसका स्क्वायर रूट कितना था 4 का 2, और 2 का क्यूब 8, बराबर है, समझे बेटा। 8 लिखा मैंने, समझिएगा इतना, हाँ ये लिख लेता हूँ। हाँ चलो आगे, आई इक्वल टू क्या आंसर है 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, 8 4 जा जी 3, इतना आंसर है। हाँ 32 है ना, ठीक है। और स्क्वायर यूनिट, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं।